हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के आल पार्ट को सॉल्व किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन आपका पहला दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि आपका जो सिचुएशन दिया हुआ है उसको केवल और केवल रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में, इसको सॉल्व करना नहीं है। जैसे कि आपका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब कि इसका लेंथ जो है, इसके रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ उसके ब्रेथ के 2 गुना से 1 अधिक है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ जो है ब्रेथ के 2 गुना से 1 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये सपोज करेंगे कि उसका ब्रेथ कितना है, क्योंकि ब्रेथ लेंथ डिपेंड कर रहा है उसके ब्रेथ पे। लेंथ इज 2 टाइम्स 1 मोर देन ऑफ इट्स ब्रेथ। इसका मतलब कि इसका लेंथ जो है ब्रेथ का 2 गुना से 1 मीटर अधिक है और उसका एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो लेट द लेंथ लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। इसका आप मान लेते हैं कि इसका ब्रेथ एक्स मीटर है, बी एक्स मीटर। तो देन इट्स लेंथ इज, इसका लेंथ क्या होगा? तो इसका लेंथ जो है इसके ब्रेथ के 2 गुना से 1 मीटर अधिक है। तो देयरफॉर सो द लेंथ इज इक्वल टू एक्स 2 टाइम्स एंड 1 अधिक। तो 1 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। तो इसके ब्रेथ एक्स का 2 गुना में से 1 अधिक है। तो ये आपका क्या हो गया? लेंथ हो गया। क्लियर? तो अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसका जब ब्रेथ आपका मिल गया एक्स है, लेंथ आपका 2x + 1 है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन क्या करें? इसका एरिया जो है कि 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। यह इसका एरिया दिया हुआ है। तो लेंथ क्या है? 2x + 1 इंटू ब्रेथ x है इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 2x है, 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 528 को इधर ला दीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो केवल आपको इसको सॉल्व करना नहीं है, केवल रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। तो इस तरह से यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। ओके, तो इस तरह से आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट देखिए, करें कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। कह रहे कि 2 लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 306 है तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करिए। तो
अगर लगातार नंबर है तो मान लीजिए कि एक नंबर अगर x है, सेकेंड पार्ट आपका क्वेश्चन है, सेकेंड कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट 306 है। तो यहाँ पर मानेंगे कि अगर यदि एक संख्या x है तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो भाई लगातार संख्या एक जोड़ने से आएगी। जैसे एक नंबर आपका 1 है, एक नंबर 1 है तो दूसरा नंबर क्या होगा जो कंटिन्यू हो, तो इसमें एक जोड़ने से आएगा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो इसमें 1 जोड़ने से आएगा। इसके नेक्स्ट क्या होगा, तो 3 में 1 जोड़ने से आएगा। तो इसका मतलब कंटिन्यू नंबर को अगर निकालना है तो उसमें एक जोड़ने से आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू नंबर में डिफरेंस 1 का होता है। तो इसका मतलब कि कह रहे कि दो लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट 306 है, तो इसको फाइंड करिए। इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करिए। ओके, तो यहाँ पर लेट करेंगे कि लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, तो देन सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू क्या होगा, तो इससे एक अधिक सेकेंड क्या होगा, एक ऐड कर देने से कंटिन्यू नंबर आएगा। तो देन सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1। अब कह रहे कि दोनों का प्रोडक्ट 306 है, मतलब कि ये जो फर्स्ट इंटीजर है और सेकेंड इंटीजर दोनों का प्रोडक्ट 306 है। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट अर्थात x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306 है। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। इसको आप इधर ला दीजिए इस नंबर को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हमको सॉल्व नहीं करना, केवल और केवल इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर देना है। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। इट मीन्स रोहन की माँ उसके उम्र से 26 ईयर ओल्डर, उससे रोहन के उम्र से 26 ईयर ओल्ड है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360 डिग्री। इसका मतलब कि अब से 3 साल बाद उनके एज का प्रोडक्ट 360 है। तो कह रहे कि वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर हमको प्राप्त करना है कि यदि रोहन्स की प्रेजेंट एज को निकालना हो तो इस सिचुएशन को केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको सीधे दे दिया गया है कि द रोहन्स मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम। इसका मतलब कि रोहन का एज, रोहन के मम्मी का एज, माँ का एज 26 ईयर ओल्ड है। तो यहाँ पर किसका एज हम सपोज करेंगे, तो रोहन का एज को हम सपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि रोहन की मम्मी जो है रोहन की एज से 26 ईयर ओल्ड है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स ईयर, देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, देन प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, उसकी माँ का जो है कि एज क्या होगा, प्रेजेंट एज। तो कह रहा है क्वेश्चन कि 26 साल अधिक है, 26 ईयर्स मोर।
तो 26, तो x प्लस 26। नेक्स्ट कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एज प्रेजेंट एज, मीन्स मोहन का प्रेजेंट एज और उसके प्रेजेंट एज, उसके माँ के प्रेजेंट एज अब से 3 साल बाद का प्रोडक्ट जो है कि 360 है। इसका मतलब कि 3 साल बाद रोहन का भी एज निकालेंगे और 3 साल बाद रोहन के माँ का भी एज निकालेंगे। तो अब लिखेंगे कि आफ्टर 3 years द एज ऑफ रोहन। तो नाउ आफ्टर 3 years द एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू, यदि प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। जो प्रेजेंट एज है उसमें जितने ईयर्स बाद की बात करता है तो उसमें हम ऐड कर देते हैं और पहले के लिए बिफोर के लिए माइनस कर देते हैं। तो 3 साल बाद जो है कि रोहन का एज क्या हो जाएगा, तो x प्लस 3। ऐसे ही 3 साल बाद उसकी मदर का एज निकालेंगे। तो एंड आफ्टर 3 years द एज ऑफ हिज मदर इज इक्वल टू, इसका प्रेजेंट एज है x प्लस 26, तो इसमें 3 years इसमें भी ऐड कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 26 29। तो ये 3 साल बाद प्रेजेंट रोहन का जो है, यहाँ रोहन का एज x प्लस 3 है और 3 साल बाद जो है कि उसके माँ का एज जो है x प्लस 29 है। तो यही कह रहा है कि आफ्टर 3 years द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 360। इसका मतलब 3 साल बाद उनके एज का प्रोडक्ट 360 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 3 साल बाद जो है कि रोहन का एज x प्लस 3 है और 3 साल बाद जो है कि उसकी माँ का एज x प्लस 29 है। इन दोनों का ही प्रोडक्ट दिया है 360। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x प्लस 29 प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 29 का x में करेंगे तो 29x प्लस 3 का x में करेंगे तो 3x प्लस 29 3 जा तो 3 9 जा 27 कैरी 2 3 2 जा 6 और 2 8 इज इक्वल टू 360। इसको अब सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू x प्लस 29x और 3x 32x प्लस 87 इजकल टू 360 को इधर आप लाएंगे तो आएगा आपका x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 360 से 7 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 0 से 7 10 से 7 घटाएंगे तो 3, यहाँ हुआ 5 से 8 घटाएंगे नहीं कैरी लेंगे तो 15 में से 8 जा 7 एंड यहाँ बच गया 2। लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये बड़ा है तो यहाँ पर आप माइनस लिख देंगे तो माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब चलिए इसका ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका जो है कि सेकंड का लास्ट पार्ट है फोर्थ को आप देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर की दूरी को एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए
तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो कह रहा है कि इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए तो जिस डिस्टेंस को वह यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है, जितने समय में कवर करती है उससे 3 आवर जो है कि अधिक लेगी। कब? जब उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पर आपको भी बताना है कि ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए आप उस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करिए। ओके, तो यहाँ पर दे दिया गया है क्वेश्चन कि मान लेते हैं कि इसमें ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है x किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर जो है कि उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो 480 किलोमीटर। तो मान लीजिए कि अगर वो स्पीड x किलोमीटर के स्पीड से अगर चल रही है और 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रही है तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम टाइम निकालेंगे। टाइम क्यों निकालेंगे? क्योंकि नेक्स्ट में भी कह रहे हैं कि उसकी स्पीड को अगर 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें तो जो टाइम ले रहा है पहले जो जिस स्पीड से चल रही थी ट्रेन उसमें और न्यू स्पीड जब उसका चेंज कर दिया जा रहा है तो टाइम, दोनों में टाइम का अंतर 3 घंटे का है। तो इस तरह से यहाँ पर हम टाइम निकालेंगे। तो लिखेंगे टाइम टेकन बाई ट्रेन। तो ट्रेन, तो आप जानते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस आपको कितना है, तो 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर अपॉन स्पीड क्या है, x है। तो यदि x की स्पीड से वो ट्रेन चलेगी तो उसको इतना डिस्टेंस करने में कितना टाइम लगेगा, तो 480 अपॉन x। ओके, इस सिचुएशन को मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है। अब कह रहा है कि इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें। तो इसका मतलब कि न्यू स्पीड क्या होगा, तो नाउ न्यू स्पीड इज इक्वल टू इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दे रहा है, तो 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब नया टाइम क्या लिखेगा, अब लिखेंगे कि नाउ टाइम टेकन इस स्पीड से टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को अर्थात 480 किलोमीटर को ही न्यू स्पीड कितने से, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो कितना समय लगेगा, तो 480 अपॉन x माइनस 8। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि जब इस स्पीड से चल रही है तो इस स्पीड से उसको 3 घंटे का समय अधिक लग रहा है। इसका मतलब कि पहले वाले टाइम और ये इस वाले टाइम में 3 घंटे का अंतर है। यहाँ पर 3 घंटा अधिक समय लग रहा है। तो इसका मतलब कि आप क्या करेंगे कि इतना में से इसको अगर घटाएंगे, दोनों टाइम है, दोनों टाइम में डिफरेंस 3 आवर का है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें अधिक समय लग रहा है, तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3 आवर। यही दोनों में समय का अंतर 3 है। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे, यदि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो दोनों का प्रोडक्ट उसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका डिनोमिनेटर x माइनस 8 है, इसका डिनोमिनेटर x है, तो दोनों का प्रोडक्ट इसका एलसीएम हो जाएगा। तो x माइनस 8 एंड x इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। यदि इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो x का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो आपका होगा 480x माइनस x से इसमें डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 480x माइनस 8 इज इक्वल टू
3। इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो देख सकते हैं कि 480x यहाँ को सॉल्व करेंगे तो 480x माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x और माइनस माइनस प्लस 480 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, 8 8 जा 64 एंड 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 36, 32 एंड 6 कैरी तो 38। इतना इजिकल टू 0 अपान इजिकल टू 0 नहीं सॉरी अपान इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x इजिकल टू 3। अब क्या करेंगे, इसको अपान 1 में करेंगे, अगर यह फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में करके क्रॉस मल्टीप्लाई। वैसे यहाँ पर देखेंगे ये आपका 480 है, यहाँ पर 480 लिखा गया है, ये 480 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर ये दिया है 480, तो 480x और माइनस 480 ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, तो इजकल टू 3840 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 8x इजिकल टू 3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का इसमें इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x इजकल टू 3840। 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो अब 3840 को इक्वल के इधर ला दीजिए तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इजिकल टू 0। यहाँ पर देखिए इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए 3 से ये भी कटेगा, अगर ये कट जाता है तो देखते हैं 8 और 4 12 और 3 15, तो 3 से ये भी कट जाएगा तो 3 यहाँ से कैर आप कॉमन लेकर के यहाँ तो 3 से इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 380 जा 24 माइनस 3 का इसमें करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 380 जा 24 और ये 0 हो गया इजिकल टू 0। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके।